बौद्ध जातक कथाओं और पुराणों में कथा है राजा शिवी की, जिन्होंने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस देने का वादा किया और उसके बाद खुद बैठ गए तराजू के ऊपर। जब बाज ने कहा मुझे खा लो, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। परंतु आचार्य जी, हमारे यहां संस्कृति में यह भी बताया गया है कि कौन शरणार्थी कौन घुसपैठिया। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय, जिनके लिए कहा गया था, श्राप था कि कोई सांप आकर काट जाएगा, उन्होंने पूरी सुरक्षा कर ली थी, फिर भी एक घुसपैठिया तक्षक आ गया था और उसने उनको डस लिया था। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है कि नाग पंचमी अभी गुजरी है, नागों को भी दूध पिलाते हैं, पर जरूरत पड़ने पे जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ भी कर सकते हैं, जिसमें सारे नाग आकर स्वाहा हो जाते हैं। तो दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो शरणार्थी और घुसपैठिए का नीर क्षीर विवेक हमें भारतीय संस्कृति भली भांति समझाती है। आचार्य जी, देखिए सुधांशु जी, पहली बात तो आपने सर्पराज तक्षक का जिक्र किया। राजा परीक्षित को जब डसा था तो वो घुसपैठिया नहीं था, लेकिन वो उनको शाप दिया गया था एक ऋषि के द्वारा, उसका एक प्रसंग आपने सुनाया। वो घुसपैठिया नहीं था, वो सर्पराज तक्षक था, उन्होंने राजा परीक्षित को डसा था। इस श्रीमद् भागवत में पूरा उल्लेख है। लेकिन अब विषय यह आता है, आप सुधांशु जी मुझे एक बात बताएं कि आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, नोमानी और मुनव्वर राना ये मुसलमानों की क़यादत करते हैं, ये आपका भाव ये है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश की आज़ादी में हिंदुस्तान के मुसलमान ने मौलाना आज़ाद को अपना लीडर नहीं माना, महात्मा गांधी को माना, और महात्मा गांधी हिंदू थे। मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के बाद अगर किसी को नेता माना तो पंडित नेहरू को माना, फिर इंदिरा गांधी को माना, फिर राजीव गांधी को माना, उसके बाद और तो और भारतीय जनता पार्टी के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको मैं श्रद्धा से नमन करता हूं, उनको भी मुसलमानों ने एक अच्छा नेता और अपना रहनुमा माना। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को आप ये जोड़ना चाहेंगे कि ये चार आदमियों को अपना रहनुमा मानता है? अगर ये चार लोग कह देंगे तो 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, अमीश देवगन, मैं एक हिंदू धर्मगुरु हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान के साथ नहीं है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिया है, मरा है, तो इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जिएगा और हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए मरेगा। लेकिन सवाल इस बात का है, सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान को तो आचार्य जी सवाल ही नहीं है ना। आप तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी मुसलमान लाके यहां बिठा दो। पॉइंट तो ये है ना, हिंदुस्तान की मुसलमान को तो सवाल ही नहीं है। कल तक यहां पर एक लॉबी काम करती थी जो कहती थी कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा असुरक्षित है। नसरुद्दीन शाह कहते थे, आमिर खान कहते थे कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर, थर-थर कांप रहे हैं हम। लेकिन अब भारत सबसे अच्छा देश हो गया मुसलमानों के अंदर। पूरे मुस्लिम कंट्री के अंदर 52 अगर 54 मुस्लिम कंट्रीज है तो उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित देश भारत हो गया। पॉइंट ये है, आप तो भारत के मुसलमान की तो बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बाकी सब मुसलमानों को भी यहीं लाके बता दीजिए, क्या करिएगा फिर? क्यों नहीं लेता सऊदी अरब? बहुत गंभीर सऊदी अरब क्यों नहीं लेता? मेरा सवाल ये है, सऊदी अरब क्यों नहीं लेता? ओमान क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता सीरिया? ये सब मुल्क ले आगे आए अफगानिस्तान को बचाने के लिए। अफगानिस्तान में कौन मर रहा है? मुसलमान। कौन मार रहा है? मुसलमान। ठीक है, मैं जवाब दूं अमीश देवगन। तुमने बहुत अच्छी बात की कि अफगानिस्तान में कौन मार रहा है? मुसलमान। मर कौन रहा? मुसलमान। जो मुसलमान मार रहा है वो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन जो मुसलमान मर रहा है वो इंसान तो है। क्या मुसलमान को इंसान नहीं मानोगे? फिर ह्यूमन राइट कमीशन क्यों बना रखा है? इस ह्यूमन राइट कमीशन में आग लगा दीजिएगा। फिर मानव अधिकार आयोग क्यों बना रखा है? फिर हम मानव संस्कृति की बात क्यों करते हैं? हमारे धर्म में लिखा है सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने तमाम प्राणी मात्र की प्रार्थना की है, प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। हमारा भारत सारे जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। उसमें यह नहीं लिखा कि हम मुसलमान के जीवन की रक्षा नहीं करेंगे, हिंदू धर्म नहीं करेंगे, सिख नहीं करेंगे। अगर हिंदू सिख हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो उनको लेगा कौन? पॉइंट तो मेरा यह है कि बाकी मुल्क तो है, वो ले सकते हैं, उनके पास शक्तियां भी है। हिंदुओं और सिखों को कौन लेगा? बताइए ना मुझे, कौन लेगा पूरी दुनिया के अंदर? भारत के अलावा कोई दूसरा मुल्क है तो बता दीजिए आप आचार्य जी, कोई है मुल्क? आप मेरी बात को गलत, मैं गलत नहीं ले रहा, मैं सही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि सुधांशु को जवाब देना चाहते हैं और अतीक भाई भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। अतीक रहमान जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। सुधांशु जी से मेरा एक सवाल और है, फिर इकट्ठा जवाब दे देंगे। मैं कहना चाहता हूं हमारा देश महान क्यों है? भारत महान क्यों है? भारत महान इसलिए है कि भारत अपने सुख के लिए प्रार्थना नहीं करता, प्राणी मात्र के सुख की, प्राणी मात्र की रक्षा की प्रार्थना करता है। तो हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर हमसे कोई शरण मांगे और वो उसका धर्म दूसरा उसे शरण दे जाए। ये मैं कहना चाहता हूं। अतीकुर रहमान काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। ओके सुधांशु जी। हाँ, मैं संक्षेप में उत्तर दे देता हूं आचार्य जी की बात का स्टेप बाय स्टेप। जो उन्होंने तक्षक की बात कही थी, श्रीमद् भागवत में है, महाभारत में भी है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था, इसलिए उन्होंने खंभे के ऊपर महल बना दिया था, कोई सर्प न जा पाए। मगर जानते तक्षक कैसे पहुंचा था? फल के बीच में घुस कर गया था, छोटा सा कीड़ा बनकर, अंदर जाके उसने विराट रूप धारण कर लिया था, इसलिए वो घुसपैठिया था मान्यवर। अब दूसरी बात पे आता हूं। आवश्यकता पड़ने पर हमने शरण दी है। जब जहीर शाह का तख्ता पलट हुआ था, अफगानिस्तान के शाह थे, सबसे पहले भाग के भारत आए थे, बाद में स्विट्जरलैंड में जाकर और पेरिस में जाकर सेटल हुए, तब भारत ने उनको रास्ता दिया था। कोई भी व्यक्ति यदि दुखियारा है, कोई परिस्थिति उनके साथ अत्याचार हुआ है, चाहे दलाई लामा थे या जहीर शाह थे, हमने बिल्कुल दिया। परंतु जो आपने बात यह कहने का प्रयास किया कि साहब
हम तो सबको सर्वे भवन्तु सुखना विश्वास करते हैं, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, परंतु सिर्फ यह कहना है भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म इसलिए बचा रहा क्योंकि हम तो साहब बहुत उदार थे। तो ये बताइए कोरोना में वो लोग बचे रहे जो सारे वायरस को अंदर आने दे रहे थे, या जिन्होंने अपने मास्क लगा के वायरस को रोक रखा था और जो वायरस अंदर आ गया उसको इम्यूनिटी से किल कर दिया था। इसलिए यह भी याद रखिए, एक बहुत बड़े हजरत वलीउल्लाह हुए हैं जो जिन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी लिखा है, बहुत बड़े सूफी शेर हुए हैं, अतीकुर रहमान जी को पता होगा, उन्होंने लिखा है इस्लाम के विस्तार को और भारत में उसकी भूमिका पर। उन्होंने लिखा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका। और आगे लिखा, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। साहब वो हमारी शक्ति की वजह से था, हमारे अंदर की इम्यूनिटी की वजह से था। ऐसा नहीं था कि ये जो पढ़ाने का प्रयास किया जाता है मैकाले और मार्क्स के प्रभाव वाले इतिहास में, इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल साहब, हम अगर शक्तिशाली हैं तो शरण दे पाएंगे। ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। आगे क्या कहा गया है, इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानव। तो हमें यह देखना पड़ेगा ना, सद्गुण है, बहुत अच्छी बात है। वीर सावरकर ने कहा अगर आप गलत समय पर सद्गुण दिखाएं तो सद्गुण विकृति हो जाती है। इसलिए आप धर्माचार्य हैं तो धर्म की गति इतनी स्थूल नहीं होती है कि 2 वाक्यों में बता सके, सूक्ष्म गति से देखिए, वहां समझ में आएगा कि यह गलत है और यह सही है। ठीक है, अतीकुर रहमान का मैं रुख करता हूं, फिर आचार्य जी आपका भी जवाब ले लूंगा। अतीक भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीए पर स्पष्ट रूप से सरकार कहती रही कि किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी जो कि धार्मिक रूप से उत्पीड़न होगा हमारे पड़ोस के राज्यों में, जो आप पाकिस्तान में देखते भी हैं, जो आप अफगानिस्तान में इस समय देख रहे हैं परिस्थिति, जो आप बांग्लादेश में भी कुछ दिन पहले हमने देखा मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पे उनका पहला राइट होगा और उसके बाद